आज की इस वीडियो में मैं आपको पौष महीने की विस्तृत जानकारी दूंगी। इस महीने हमें क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, कि पौष महीने में जो भी तीज त्योहार पड़ते हैं उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। हिंदी पंचांग का 10वां महीना पौष का महीना कहलाता है। पुराणों का कहना है कि पौष में सूर्य पूजा करने से उम्र बढ़ती है। हर महीने सूर्य भगवान की अलग अलग रूप में पूजा की विधान है, लेकिन पौष मास में भग नाम के सूर्य की उपासना की जाती है। इस महीने में सूर्य पूजा करने का विशेष महत्व है। पौष के महीने में गंगा, यमुना, अलकनंदा आदि नदियों में प्रयागराज के संगम में स्नान करने का विधान है। इस महीने में तीर्थ दर्शन करने की भी परंपरा है। इस महीने में व्रत, उपवास, दान और पूजा पाठ के साथ ही पवित्र नदियों में नहाने का महत्व बताया गया है। इस पवित्र महीने में किए गए धार्मिक कार्यों से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्रत और दान का विशेष फल प्राप्त होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये महीना कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। तो ये महीना 16 दिसंबर 2024 से शुरू हो रहा है और इसका समापन 13 जनवरी 2025 को होगा। इसके बाद माघ का महीना शुरू हो जाएगा। पुण्य देने वाले इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु की पूजा नारायण के रूप में करनी चाहिए। वहीं उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का विधान है। पौष महीने में सूर्य नारायण नाम से पूजा करने से हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस महीने रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इस महीने में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय सभी तीर्थों का और पवित्र नदियों का ध्यान करना चाहिए। इस माह की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, इसलिए इस माह को पौष के नाम से जाना जाता है। इस माह में पिंडदान और तर्पण करने से जातक के पितरों को आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं सूर्यदेव की पूजा करने से तेज, बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। पिंडदान करने से पूर्वजों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और पितृदोष से छुटकारा प्राप्त होता है। चलिए अब जानते हैं कि इस महीने के नियम क्या है। देखिए, इस माह में रविवार का व्रत रखा जाता है। पूजा के दौरान सूर्य भगवान को चावल की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से जातक को सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इस महीने की शुभ तिथियों पर पितरों की पूजा की जाती है। अमावस्या, एकादशी आदि पर पितरों का पूजन किया जाता है। इस महीने में श्रद्धानुसार गरीब लोगों को विशेष चीजों का दान करना चाहिए। तामसिक चीजों के सेवन से दूर रहना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि हमें भगवान सूर्य को अर्घ्य किस प्रकार देना है। पौष माह में सूर्यदेव की पूजा हम जैसे जानते हैं कि विशेष महत्व रखती है। ऐसे में प्रत्येक दिन तांबे के लोटे में लाल रंग के फूल, लाल चंदन, जल और गंगा जल डालकर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। इस दौरान आप ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। माना जाता है कि सूर्यदेव को जल देने से रुके हुए काम पूरे होते हैं और आपकी मनचाही इच्छा पूरी होती है। आप भगवान सूर्य के 12 मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनके 12 नाम ले सकते हैं। आदित्य हृदय सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस महीने हमें क्या कार्य करने चाहिए। इस महीने पीले और लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, इससे भाग्य अच्छा होता है। इस महीने में घर में अगर कपूर का इस्तेमाल होता है तो घर में रहने वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पौष महीने में नियमित रूप से गीता का पाठ और भगवान कृष्ण का ध्यान और भक्ति करनी चाहिए। कान्हा जी को तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं और फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पूरे महीने भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पवित्र नदियों में स्नान करें। विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर आप गंगा स्नान कर सकते हैं। इस महीने में अरहर की दाल और चावल के खिचड़ी में घी डालकर इसे जरूरतमंद लोगों में वितरित करना चाहिए। लाल रंग के कपड़े पहने, तांबे के बर्तन आप दान दे सकते हैं। पौष के महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाकर उनकी पूजा करें। चलिए अब जानते हैं कि हमें इस महीने क्या कार्य नहीं करना चाहिए। पौष के महीने में कभी भी नया कार्य शुरू ना करें। ऐसा माना जाता है कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। इसलिए इस महीने में आप धार्मिक अनुष्ठान तो कर सकते हैं, लेकिन शादी, विवाह, मुंडन या कोई नया कार्य, कोई नई गाड़ी आदि खरीदना नहीं चाहिए। चलिए अब जानते हैं
कि पौष 2024 में कौन कौन से व्रत और त्योहार पड़ेंगे और कब पड़ेंगे। देखिए 18 दिसंबर 2024 को बुधवार है, उस दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी है। 22 दिसंबर 2024 को रविवार है, उस दिन कालाष्टमी है। 26 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 28 दिसंबर शनिवार को प्रदोष व्रत है। 29 दिसंबर रविवार को मासिक शिवरात्रि है। 30 दिसंबर 2024 को सोमवार अमावस्या यानी कि सोमवती अमावस्या है। 1 जनवरी 2025 को बुधवार है और नव वर्ष है और चंद्रमा का दर्शन किया जाएगा। 3 जनवरी 2025 को शुक्रवार है, उस दिन वरद चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। 5 जनवरी 2025 को रविवार षष्ठी है। 6 जनवरी सोमवार को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। 7 जनवरी मंगलवार है, उस दिन दुर्गाष्टमी का व्रत है। 10 जनवरी शुक्रवार को वैकुंठ एकादशी है, यानी पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 11 जनवरी को शनिवार है, उस दिन कूर्म द्वादशी व्रत रखा जाएगा, प्रदोष व्रत है और रोहिणी व्रत भी रखा जाएगा। 13 जनवरी को सोमवार है और उस दिन पूर्णमासी है, पौष की पूर्णिमा है और इसी के साथ ही पौष का महीना समाप्त हो जाता है और माघ का महीना आरंभ हो जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।